बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कलर कॉम्बिनेशन करके बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये शर्ट आप मैक्सिमम 500 में रेडी कर सकते हैं। 2 से 3 साल की बच्ची के लिए ये हम शर्ट रेडी करेंगे। आप किसी भी कलर का कॉम्बिनेशन करके ये शर्ट रेडी कर सकते हैं। चलिए इसकी कंप्लीट स्टिचिंग और कटिंग आपको दिखाते हैं। पहले हमने यहाँ पे 2 कलर का, जिंक कलर का मैंने कपड़ा लिया और ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है। अगर आपके पास ये दोनों कलर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कलर में ये डिज़ाइन बना सकते। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की मेजरमेंट करनी है। तो 18 इंच इसकी चौड़ाई है और जो इसकी लंबाई है वो है 19 इंच। आप यहाँ पे आपने शर्ट की जो लेंथ है आपने अपने हिसाब से रखनी है। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आपने लेंथ ज़्यादा लेनी है, विड्थ इतनी ही रखनी है इसकी। अब यहाँ पे कंधा मेजरमेंट करेंगे तो कंधे पे मैं 5 इंच पर निशान लगाऊंगी, आर्म होल में 5.5 इंच पर निशान लगा लूँगी और इसको एक गोलाई की शेप दे दूँगी, जिस तरीके से हम आर्म होल की कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट यहाँ पर मैं 7 इंच रखूँगी, फिटिंग यहाँ पर मैं 6.5 इंच रखूँगी। उसके बाद हमने इसे ए लाइन शेप देनी है। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करनी है, बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट बनानी है तो आपने इसे ए लाइन शेप नहीं देनी। उसके बाद जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उस तरीके से हमने मार्क करने हैं और बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग करेंगे तो नेक 2 इंच यहाँ पे मैंने विड्थ रखी है और लेंथ इसकी रखी है 2.5 इंच। अब इसको भी एक गोलाई की शेप दे देंगे। जस्ट हमने फ्रंट नेक की कटिंग करनी है क्योंकि हमने इस पर बैन लगाना है और बैक नेक की हमने कटिंग नहीं करनी। उसके बाद इस तरीके से ए लाइन शेप देते हुए हम कमीज़ की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे। अब तकरीबन हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है क्योंकि इतना हमारा जो मार्जिन है वो सिलाई में आ जाएगा। उसके बाद हम कंधे को हाफ इंच डाउन रखेंगे। आपने यहाँ पे कंधा हाफ इंच मस्ट डाउन रखना होता है क्योंकि इसमें जो है वो गले में खिंचाव नहीं पड़ता। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट और बराबर रखेंगे बैक साइड के कंधा तो इसमें जो है वो खिंचाव पड़ेगा। अब दामन वाली साइड से भी हम गुलाई देते हुए तकरीबन 1.5 इंच का वक्फा जो है वो ओपन वाली साइड से हमने गुलाई इसकी दे देनी है। उसके बाद जहाँ पर हमने चौक रखनी है चौक पर भी हम एक कट कर लेंगे और फ्रंट गला कट कर लेंगे। थोड़ी सी गुलाई हमने बैक गले को देनी है। उसके बाद हमने इसको ओपन रखना है फ्रंट वाली साइड को, तो सेंटर से हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट वाले पीस को हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है सेंटर से कट करके। इसको कंप्लीट कट करने के बाद हम बुकरम का एक पीस लेंगे जिसकी चौड़ाई मैक्सिमम जो है वो हाफ इंच होगी। इस तरीके से मैंने 2 बुकरम की पट्टियाँ ले लेनी है जो कि बिल्कुल फ्रंट पार्ट के बराबर हो। आमतौर पर जो हम शर्ट को ओपन बनाते हैं बुकरम को हम शर्ट के बैक साइड पर वैसे ही पेस्ट कर देते हैं, यानी कि बगैर कोई अलहदा फैब्रिक लगाने से। अब हम इसको फ्रंट साइड पर जो है वो फोल्ड करेंगे तो पहले हमने एक पट्टी ले लेनी है 1 इंच की। अब जो बुकरम की चौड़ाई है यहाँ पर हाफ इंच है, पट्टी की चौड़ाई हमने 1 इंच रखनी है और इस पट्टी पर हमने बुकरम को पेस्ट कर देना है। दोनों साइडों से हम इस बुकरम को पट्टी पर पेस्ट कर देंगे और बिल्कुल किनारे पर पेस्ट करना है। और एक साइड पे हमने ज़्यादा फैब्रिक छोड़ना है और दूसरी साइड पे हमने कम फैब्रिक छोड़ना है, दोनों साइडों से ही। अब जिस साइड से हमने कम फैब्रिक छोड़ा है उस साइड से हमने शर्ट के साथ इसे अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को बैक साइड पर रखेंगे और फ्रंट साइड पर फोल्ड करेंगे। क्योंकि ये वाली पट्टी जो है वो फ्रंट साइड पर आएगी तो इस वजह से हम बैक साइड पर रखेंगे और फ्रंट साइड पर इसे फोल्ड करेंगे। बाद में इसे हम प्रेस कर लेंगे। वो इसलिए कि हमने प्लेट्स वाली पट्टी रख के फ्रंट साइड पर सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब इस पट्टी को फ्रंट वाली साइड पर हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम अंदर की तरफ प्रेस लगा के इसे फोल्ड कर लेंगे।
इस तरीके से अच्छी सी फिनिशिंग के साथ आपने दोनों साइडों के प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद अच्छी सी इसकी तह बिठा लेनी है। अब यहाँ पर अगर आप मगज़ी निकालना चाहें, यानी कि जो हमारा जो है वो शर्ट वाला पार्ट है उसकी मगज़ी थोड़ी थोड़ी रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट बनाना चाहें इस तरीके से तो भी आप बना सकते हैं। अब इसमें हम डिज़ाइनिंग करने के लिए सेम कलर की पट्टी लेंगे। अगर आपके पास ब्लैक कलर की पट्टी अवेलेबल है तो आप ब्लैक कलर की पट्टी भी यूज़ कर सकते। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, चौड़ाई है इसकी 2 इंच और जो इसकी लंबाई है वो यहाँ पर हम रखेंगे, मतलब कि जितनी भी शर्ट है हमारी उससे हम दुगनी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसमें प्लेट्स डालने हैं जो कि 1-1 इंच के वक्फे पर हमने प्लेट्स डालने हैं। दरमियान में मैंने जो है वो एक सिलाई लगा के 2 पट्टियाँ आपस में अटैच की है। मैंने यहाँ पर पट्टी की लेंथ बढ़ाने के लिए 2 पट्टियों को आपस में अटैच किया है। उसके बाद 1-1 वक्फे से मैंने प्लेट्स डाल लिए हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने इस बात को जहन में रखना है कि दोनों साइडों से प्लेट्स का जो मुंह है वो नीचे को होना चाहिए, यानी कि जो प्लेट्स है वो हमारी नीचे की तरफ इस तरीके से होनी चाहिए। ऊपर की तरफ इसका रुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बुरी लगेंगी और ऊपर से वो नीचे की तरफ फैलना शुरू हो जाएंगी। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी जो लेयर है, यानी कि दूसरा हमारा पार्ट है, वो भी हमने रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर पहले मैंने प्लेट्स में जो है वो प्रेस किया है 1-1 इंच के वक्फे पर। उसके बाद मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है और प्लेट्स ख़राब भी नहीं होते। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम इन दोनों पार्ट को जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर में हमने इसमें बटन भी लगाने हैं। मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ लूप्स लगा के। अगर आप बटन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर 4-4 इंच के वक्फे पर मैं 1-1 निशान लगाऊंगी, जहाँ पर हमने 3-3 लूप्स लगाने हैं। और दामन से हमने ओपन रखना है। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे जो कि सेम फैब्रिक पट्टी है। यहाँ पर चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे और लंबाई यहाँ पर हम शर्ट के मुताबिक रखेंगे। फ्रंट से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर वाले निशान से थोड़ा नीचे हम पहले लूप्स लगा लेंगे, लेकिन जब हम दूसरी साइड अटैच करेंगे तो हमने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। वो ये 3 लूप छोड़ के हमने दूसरी साइड पे सिलाई लगानी है, क्योंकि बैक साइड पर जो है वो हमने कोई भी हुक वगैरह के लिए जगह नहीं छोड़ी, जिससे जो है वो गला इजीली गुजर सके। अब पहले हम 3 लूप्स लगाएंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने नीचे निशान लगाया उसमें भी 3 लूप्स लगाएंगे। उसके बाद 4 इंच के वक्फे पर हमने निशान लगाया है। सेम इसी तरीके से हम लूप्स लगाते जाएंगे। अगर आप यहाँ पर ब्लैक कलर के लूप्स लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सुई की मदद से अंदर देते हुए आपने अच्छे से और फिनिशिंग के साथ इन लूप्स को लगा लेना है। अब एक साइड हमने रेडी कर ली है और दूसरी साइड भी हमने जस्ट सेम इसके साथ अटैच कर ली है। देखिए, फ्रंट से भी और बैक से भी दोनों साइडों से हमने इसे ओपन रखा है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी हमने ओपन रखा है और सेंटर से जस्ट हमने इसे कवर किया है। अब बैक साइड से जस्ट हमने यहाँ पे कंधे लगाने हैं। कोई भी फिटिंग की सिलाई हमने यहाँ पे नहीं लगानी। कंधे हमने लगा लिए। कंधे लगाने के बाद हम बैन लगाएंगे। तो बैन के लिए पहले हम गले की मेजरमेंट कर लेंगे। यहाँ पर बैक जो है वो तीरे की हमने कटिंग नहीं करनी। जितनी हमने पहले कटिंग की है जस्ट वही कटिंग रहेगी। अब 14 इंच यहाँ पर इसकी लेंथ है। तो अब मैं बुकरम का एक
पीस लूँगी जिसकी लेंथ हमारे पास है तकरीबन 16 इंच। अब यह 7.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 2 इंच इसकी यहाँ पे हम लेंथ रखेंगे, यानी कि विड्थ जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे 15 इंच और लेंथ हमने 2 इंच रखनी है। साइडों से जो भी एक्स्ट्रा बुकरम है वो हम कट कर लेंगे। अब ये जो 2 इंच का हमने जो है वो मार्जिन रखा है, इसके अंदर ही हम बैन की कटिंग करेंगे। इस तरीके से आपने बैन की तिरछी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद जिस तरीके से हम जनाना बैन की कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने बैन की कटिंग कर लेनी है। मर्दाना बैक हम फ्रंट से जो है वो गुलाई इसे नहीं देते, बट इसमें हम हल्की सी गुलाई देंगे। इस तरीके से हम इसमें गुलाई दे देंगे। बैन यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम कटिंग हो चुका है। अब हम इसे ब्लैक कलर के फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया है और अब हम इस पर बड़ा टांका करके सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इस जो है वो फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये जो फैब्रिक है वो हम फोल्ड कर लेंगे बुकरम के ऊपर। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। सेम आपने यही प्रोसीजर करना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सिलाई के ऊपर वाला वो हम कट कर लेंगे। और यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने जस्ट फैब्रिक कट करना है और आपने यहाँ पे सिलाई को कटिंग नहीं करना। तकरीबन 1-1 सेंटीमीटर का वक्फा छोड़ते हुए आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। उसके बाद हम बैन को फोल्ड कर लेंगे फ्रंट वाली साइड कर। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। कट्स हमारे सिलाई के ऊपर नहीं आने चाहिए, बट इसलिए हमने कट्स लगाया ताकि बैन में खिंचाव ना पड़े। अब बैन को हम इस तरीके से फ्रंट साइड पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने इसे प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है हाफ इंच का वक्फा छोड़ते हुए वो फैब्रिक हम कट कर लेंगे। फैब्रिक कट करने के बाद हम इस बैन को कमीज़ के साथ अटैच करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको जो है वो एक बेस्ट टेक्निक देती हूँ बैन अटैच करने की। पहले हमने एक साइड पर सिलाई लगा लेनी है। जस्ट 2 इंच तक हमने सिलाई लगानी है और सिलाई को बाहर निकाल लेना है। ये इस वजह से कि जो भी एक्स्ट्रा मतलब जो कमीज़ अगर ज़्यादा आ जाती है बैन कम हो जाता है, या बैन ज़्यादा हो जाता है कमीज़ कम हो जाती है, ये सारे मसाइल जो है वो इसका हल है। अगर आप यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा के सिलाई को बाहर निकाल लें, उसके बाद जो है वो हम दूसरी साइड से बैन लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर भी हम 2 इंच तक सिलाई लगाते हुए इस सिलाई को भी बाहर निकाल लेंगे। अगर आप ये सेम सिलाई लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। अगर आप बाहर निकालना चाहें इस सिलाई को तो बाहर निकाल के फिर जहाँ से हमने सिलाई को स्टॉप किया था वहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे दूसरी साइड की तरफ से। अब यहाँ से भी 2 इंच का वक्फा छोड़ के हम सिलाई को बाहर निकाल लेंगे। अब जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे और बैन को कंप्लीट कर लेंगे। ये बैन हमने अंदर की तरफ रखा है और बाहर की तरफ सिलाई लगाई है ताकि बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई भी नज़र ना आए और बैन भी अच्छे तरीके से अटैच हो जाए। अब जो हमारी सिलाई है उसको बैन के अंदर देंगे और इस पर भी एक सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो सिलाई है इसको बैन के अंदर रखना है और इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ जो बैन है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे और जो हमने बड़ा टांका करके सिलाई लगाई थी बैन के एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए वो सिलाई हम निकाल देंगे।
अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जो धागा है उसको कट नहीं करना, पहले हम गिरा लगाएंगे, उसके बाद हम कट करेंगे ताकि बाद में धागा बाहर ना निकले और बैन ख़राब ना हो। अब यहाँ पर बैन कंप्लीट करने के बाद हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडों से हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। जहाँ पर हमने कट लगाया है चौक को छोड़ के उसके ऊपर ऊपर तक हमने फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। अगर आप फ्रॉक बना रहे हैं तो आपने सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, बट मैं यहाँ पर फ्रॉक नहीं बना रही, जस्ट शर्ट रेडी कर रही हूँ, तो मैंने चौक से ऊपर ऊपर तक सिलाई लगानी है। अब सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों दामन को फोल्ड करेंगे और चौक को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से सिंपली आपने एक एक सिलाई लगा के चौक को भी फोल्ड कर लेना है और दामन को भी फोल्ड कर लेना है। अब उसके बाद इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत हम फ्लावर रेडी करेंगे। ये वाले फूल आपने उस फैब्रिक से रेडी करने हैं जो आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो। मतलब अगर आप शर्ट और जो है वो ट्राउज़र का फैब्रिक लेके आए हैं तो आपने ट्राउज़र का फैब्रिक ज़्यादा लेना है और शर्ट का फैब्रिक आपने कम रखना है। उसके बाद हम डोरियाँ निकालेंगे, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक आपने डोरियाँ निकालनी है जिससे हम जो है वो डंडियाँ वगैरह बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। अब पहले हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, उसकी जो है वो हमने इस तरीके से मुरब्बा शेप में इसे कट कर लेना है। 2 इंच लेंथ है इसकी और 2 इंच ही विड्थ है। स्क्वायर शेप में इसे कट करने के बाद पहले हम इसे ट्रायंगल इस तरीके से बनाएंगे। जिस तरीके से हम समोसा बनाते हैं इस तरीके से हमने इसको ट्रायंगल शेप देनी है। उसके बाद फिर हमें फ़ोल्ड करेंगे, एक छोटा ट्रायंगल हमने एक साइड पे बनाना है और दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करने के बाद एक छोटा ट्रायंगल हमने दूसरी तरफ बनाना है और दोनों साइडों से फ़ोल्ड करने के बाद सेंटर से हम फिर इसे फ़ोल्ड करेंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी समझ नहीं आ रही तो आपने अच्छे से वीडियो को देखना है और एक एक चीज़ को नोट करना है, देन आपका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट फ्लावर बनकर रेडी हो जाएगा। अब इस तरीके से हमने 6 पत्तियाँ रेडी कर लेनी है। बिल्कुल कॉर्नर पे आपने सिलाई लगानी है, इतनी भी कॉर्नर पे नहीं लगानी कि सिलाई फैब्रिक के जो है वो बिल्कुल ऊपर आए और इतनी ज़्यादा भी नहीं लगानी कि जो फ्लावर है वो पत्तियाँ वो छोटी हो जाएं। इस तरीके से हमने 6 पत्तियाँ रेडी कर लेनी है। अब 6 पत्तियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इन पत्तियों से हम जो है वो फ्रंट से ओपन करेंगे और इनके फ्लावर रेडी करेंगे। अब पहले हम एक पत्ती उठाएंगे और सेंटर से इसे खोलना शुरू करेंगे, यानी कि जो भी पार्ट यहाँ पे ओपन होगा उस पार्ट से हमने जो भी फैब्रिक इसके अंदर है वो बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद सुई की मदद से हमने इसकी नोक भी निकाल लेनी है। सेम इसी तरीके से आपने सारी पत्तियां रेडी कर लेनी है। अब इस तरीके से हम सुई की मदद से नोक निकालते जाएंगे और पत्तियां रेडी करते जाएंगे। पत्तियों के बाद हमने इसका फ्लावर रेडी करना है। अब इन फ्लावर को रेडी करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बहुत ही अच्छी और स्टाइलिश जो है वो शर्ट और फ्रॉक बनाना आपको सिखाऊँगी, जो कि बहुत ही कम कपड़े में बहुत ही अच्छी फ़्रॉक आप रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पत्तियाँ रेडी की हैं उन पत्तियों की नोक से हमने सुई में गुजारना शुरू करना है। अब सेम इसी तरीके से हमने जो है वो 6 पत्तियों को गुजार लेना है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद हम इसको गिरा लगा लेंगे। गिरा आपने स्ट्रेट हाथों से लगानी है, यानी कि मजबूती से गिरा लगानी है, इसको ढीला नहीं छोड़ना। अब गिरा लगाने के बाद ये यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है वो हम कट कर लेंगे। अब इन पत्तियों को अच्छे से ओपन कर लेंगे ताकि एक फ्लावर की शेप आ जाए। सेम इसी तरीके से हमने 4 फ्लावर रेडी कर लेने हैं, 2 एक साइड पर लगाने के लिए और 2 एक साइड पर लगाने के लिए। अगर आप 3 फ्लावर रेडी करना चाहें तो आप 3 फ्लावर भी लगा सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो एक पैटर्न रेडी करेंगे जिसके ऊपर ऊपर हमने डोरियाँ लगानी है और फ्लावर रेडी करना है।
अब सेम जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपने यहाँ पे पहले चॉक से निशान लगा लेना है, उसके बाद आपने डोरी लगानी है। सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड पर भी एक पैटर्न रेडी कर लेना है, उसके बाद हमने इस पर डोरियाँ लगानी है। अब 4-4 इंच के वक्फे पर ऊपर से जो है वो नीचे तक हमने 4 इंच पर निशान लगाया और साइड से लेके दूसरी साइड पर हमने 4 इंच पर निशान लगाया और इस पर जो है वो हमने डंडियाँ बनाई हैं। अब इस तरीके से सर्कल हम डोरियाँ रेडी करेंगे। सर्कल डोरी जस्ट हमने एक रेडी करनी है, वो हमने लगानी है जहाँ से हमने फ्लावर को स्टार्ट करना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा डोरियाँ हैं वो इसके नीचे आ जाएं और ऊपर से अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। इस तरीके से पहले हमने सुई की मदद से इसे पक्का कर लेना है ताकि डोरियाँ वगैरह जो बाहर ना निकलें। उसके बाद हमने इसको लगाना है अपने पैटर्न पर। अब इस तरीके से हमने जहाँ पर हमने पैटर्न बनाया है उस तरीके से हम मेजरमेंट कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। पहले हमने एक डोरी लगानी है। मैं यहाँ पर ग्लू गन की मदद से डोरियाँ लगा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास ग्लू गन अवेलेबल नहीं होती, आप सुई की मदद से भी इसे लगा सकते हैं। उसके बाद जिस गन से आप शीशे वगैरह लगाती हैं, जो गम होती है शीशे लगाने वाली, आप उसकी मदद से भी इसे लगा सकते हैं। बाद में आप सुई की मदद से इसे पक्का कर लें। अब जिस पत्तियों से हमने फूल रेडी किए हैं वही पत्तियां हमने एक्स्ट्रा लेनी है। 2 एक साइड पे लगानी है और 2 एक साइड पे लगानी है। अब सेम इसी तरीके से यही पैटर्न हम दूसरी साइड पर रेडी करेंगे। यकीन करें ये शर्ट इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है कि अगर आप बाज़ार से इसे परचेज़ करने जाएं तो आपको 1500-2000 से कम नहीं मिलेगी। बट इसे हम जस्ट 500 में रेडी कर रहे हैं। अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बनाना चाहते हैं वो मैक्सिमम वो यहाँ पे 700 में रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर अब आप वही जो है वो शर्ट बाज़ार से परचेज़ करेंगे तो वो आपको 2500-3000 में मिलेंगी। अब हम यहाँ पे मोती लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट कलर में मोती लिए हैं। एक छोटे साइज़ के हैं और दूसरे बड़े साइज़ के हैं। जो बड़े साइज़ के हैं वो हम फ्लावर के अंदर लगाएंगे और जो छोटे साइज़ के हैं वो हम लूप्स के अंदर लगाएंगे। अगर आप लूप्स में बटन लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। ऊपर वाली साइड से हमने इसे ओपन रखा है और जो मोती हैं उनको हमने एज अ बटन यूज़ किया है। अब यहाँ पर हम बाजू लगाएंगे तो चौड़ाई है इसकी 15 इंच, लंबाई है 7.5 इंच। अगर आप बगैर बाजुओं के ये शर्ट बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम पफ स्लीव्स बनाएंगे तो फ्रंट से हमने चोंटे इकट्ठी करनी है। चोंटे इकट्ठी करने के बाद हमने एक पट्टी एक्स्ट्रा ली है जो कि ब्लैक कलर की है, वो हम इन चोटों को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब जिस तरीके से हम नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं उस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद 2 इंच से हमने जो है वो एक कट लगा लेना है जिसके ऊपर ऊपर हमने बड़ा टांका करके सिलाइयाँ लगानी शुरू करनी है और यहाँ से हमने चोंटे इकट्ठी करना शुरू करनी है। अब एक कट से लेके दूसरे कट तक बड़ा टांका करके हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम फ्रंट साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड पर हमने एक एक सिलाई लगानी है बट फ्रंट साइड पर हमने 2-2 सिलाइयाँ लगानी है। 2 सिलाइयाँ लगाने से जो है वो इजीली हम चोंटे इकट्ठी कर सकते हैं। अब इस तरीके से आपने हल्के हाथों से दोनों साइडों से चोंटे इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी ली थी ब्लैक कलर की, वो इन चोंटों को हम कवर करने के लिए लगाएंगे। पहले हम इस पट्टी को फोल्ड कर लिया था, दोनों साइडों से फोल्ड करने के बाद हमने इस पर लगाना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे बाजू पर भी पट्टी लगाएंगे। अब बाजुओं की बैक से भी हम चोंटियाँ इकट्ठी करेंगे और जितनी भी यहाँ पे बाजुओं की आर्म होल के मुताबिक हमने बाजुओं को सिलाई लगा लेनी है। बाजू रेडी हो चुके हैं। अब इन बाजू को हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे। शर्ट को हमने उल्टा करना है और बाजू को हम सीधा रखेंगे। इस तरीके से शर्ट के आर्म होल के अंदर लगा देते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे और स्लीव्स लगा लेंगे।
सेम इसी तरीके से हमने दूसरा बाजू भी लगा लेना है बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट रेडी हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। यकीन करें ये शर्ट इतनी खूबसूरत लगती है कि अगर हम इस तरीके की शर्ट को रेडी करें तो हमारी बाज़ार वाली शर्ट ख़रीदने को बिल्कुल भी दिल ना करे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरी बनाई हुई शर्ट अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इस तरह की और भी बहुत ही खूबसूरत शर्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।